तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है ट्राम से सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यूड है। और आज हम लोग ट्राम से टॉलीगंज से स्टार्ट होती है और वो बालीगंज तक जाएगी। तो आज हम लोग अपनी यात्रा ट्राम से करेंगे और टॉलीगंज से बालीगंज की तरफ। तो इस ट्राम जर्नी को एंजॉय करते हैं और आइए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जर्नी टॉलीगंज से बालीगंज की तरफ और मैं अभी ट्राम के अंदर ही हूँ। और पर पर्सन इस ट्राम का किराया जो है वो 20 रुपये है टॉलीगंज से बालीगंज की तरफ। और बड़ा ही स्मूथ अरेंजमेंट्स है सारा, लाइक आप देख ही पा रहे होंगे संभवतः। और फिर भी क्या है कि लोगों की संख्या काफ़ी कम है और थोड़ा समय लगता है निश्चित रूप से। ट्राम दूसरे जो भी ट्रांसपोर्ट के मोड से उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा स्लो होता है, तो इस वजह से लोग थोड़ा समय बचाने के चक्कर में शायद इसको अवॉइड करते हैं। और इसके पैरेलल ही मेट्रो चलता है तो लोग मेट्रो से जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या अभी भी ट्राम से जाती। तो हम लोग अभी यहाँ पर टॉलीगंज से स्टार्ट किए हैं और आइए आगे की जर्नी और दिखाता हूँ। ये टॉलीगंज से हम लोगों ने स्टार्ट किया और टॉलीगंज से आगे बढ़ते हैं। वही एमआर वांगुर हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। और ये है हमारी ट्राम की जर्नी। और ये अगला कंपार्टमेंट जुड़ रहा है जो आपको सामने अभी दिखाई दे रहा है, वो जस्ट दूसरा कंपार्टमेंट है जो पैरेलली यहाँ से, पैरेलल तो नहीं कहूँगा, स्ट्रेट वे में जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स पैरेलल बट स्ट्रेट लाइन में है, तो पैरेलल ही है और स्ट्रेट है। एक दोनों कैंपस, एक मतलब जो भी कंपार्टमेंट्स है एक दूसरे को देख सकते हैं यहाँ से आप। और अगले कंपार्टमेंट में भी लोगों के बैठने की स्मूथ व्यवस्था है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा। और आपको अंदर की व्यवस्था फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं ऐसे, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और बैठने वाली व्यवस्था मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि बैठने की व्यवस्था ऐसी है। सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है, फायर फाइटिंग टूल्स भी हैं। और ये तरीका है इनको किसी भी जगह रोकने का तरीका यही है कि ये थ्रेड से जुड़ी हुई घंटी है। ये एक थ्रेड खींचते हैं कंडक्टर साहब और वो थ्रेड जो है कनेक्टेड है पायलट तक जाती है, वो एक घंटे की आवाज़ होती है और इसी सिग्नल पर वो रोकते हैं। तो नेचुरली ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इन्हें बहुत केयरफुल होना होता है। और इनका हाथ एक घंटे से है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने गाड़ी को रोक दिया है। अब फिर गाड़ी चलाने के लिए फिर सिग्नल देंगे ये। तो जब भी कभी रोकना होता है तब उधर भी, हाँ, दूसरे कंपार्टमेंट में भी देखिए उन्होंने बजाई। इस तरह से गाड़ी चलना शुरू हो गई फिर से। तो जैसा कि हम लोग पहले ही इस ट्राम के इतिहास के बारे में बात कर चुके हैं। 1873 में, जैसा मैंने बताया था कि 1873 में स्टार्टिंग में जो ट्राम थी वो कार्ट के टर्म में होती थी और उसको घोड़े वगैरह खींचते थे। फिर उसके बाद 1 साल बाद ही पूरे सिस्टमैटिक वे में कोलकाता ट्राम वेज कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन होता है और वो लंदन में होता है।
वहाँ के बाद से ऑथेंटिकेटेड फॉर्म में अलग अलग जगह पर कोलकाता के छोटे छोटे स्ट्रीट्स को कनेक्ट करते हुए स्टीम इंजन्स का इस्तेमाल होता है। तो स्टीम इंजन्स के थ्रू ट्राम चलना शुरू करती है और 1902 में ट्राम का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है और इलेक्ट्रिफिकेशन में के बाद 1902 से बाद इफेक्टिवली प्लैनेट से खिदिरपुर की तरफ पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड रोप्स के थ्रू और उस रूट्स के थ्रू ट्राम चलती है और काफ़ी बड़ी संख्या में प्रारंभ में लोग इसका इस्तेमाल करते थे और बहुत बड़े प्रमुख ट्रांसपोर्ट्स मोड्स में हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ है लोग बस, ट्रेन, टैक्सी, मेट्रो इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करने लगे। इस वजह से लोगों का आकर्षण थोड़ा कम हुआ है निश्चित रूप से ट्राम के साथ। और चूँकि बहुत बड़े रूटवेज को कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ इफ़ेक्टिवली इसको बड़े ही सार्थक प्रयासों के माध्यम से इसको जीवित किया गया और जीवित रखा गया है। नेचुरली एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियली बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है, बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ी टीम है, उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से, सरकारी सहयोग से बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो निश्चित रूप से सराहनीय है। जैसे आप कोलकाता के इतिहास से विक्टोरिया मेमोरियल को अलग नहीं कर सकते, आप राइटर्स बिल्डिंग को, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं निश्चित रूप से जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने शासन की छाप छोड़ी है, तो उसमें ट्राम भी उनकी एक देन है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और बहुत प्रारंभ में ही ट्राम अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर लाया गया और जहाँ जहाँ शासन, मैंने कहा कि कोलकाता में मैक्सिमम शासन का दौर अंग्रेज़ों का गुजरा है और जो जो विकास उस समय के हिसाब से पश्चिमी सभ्यता में हुए उन्होंने यहाँ जोड़ने का प्रयास किया है। तो आपको ट्राम कलकत्ता से अलग नहीं कर सकते आप। तो हम लोग चलते चलते बात करते करते आ गए रासबिहारी मोड़, जो कि कालीघाट स्टेशन के पास पड़ता है। यहाँ से कालीघाट मंदिर हार्डली 700-800 मीटर के आसपास होना चाहिए, मतलब बहुत क्लोज। इसलिए इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी कालीघाट ही है। और ये कालीघाट होते हुए बालीगंज की तरफ जाएगी। तो ये है। तो अभी हम लोग पिछले वाले कंपार्टमेंट में थे और इस समय हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ चुके हैं और इस कंपार्टमेंट को भी देखें। और ये काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी व्यवस्थित और सांस्कृतिक चिन्हों के माध्यम से जुड़ा हुआ, काफ़ी अच्छा है। आपको इस कंपार्टमेंट को भी दिखाता हूँ और आपको एक मिनी ट्रेन की फीलिंग आएगी। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस इतिहास को बचाने की आवश्यकता है। तो पिछला वाला जो कंपार्टमेंट में था उसमें सोफ़ा वगैरह जैसे कि फर्स्ट क्लास टाइप में आप इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी वाली व्यवस्था है उसमें ट्रेन की टिकट्स में जैसे ट्रेन शीट्स होते हैं वैसे हैं और बैठने के लिए व्यवस्था ट्रेन में जैसे क्लास सिस्टम होता था, इसमें भी कुछ हद तक प्रारंभ में रहा है, लेकिन अब लगभग दोनों ही बराबर हो चुके हैं। रुपए की दृष्टि से भी, फेयर की दृष्टि से भी दोनों समान हैं। तो अगर आप देखें तो ये ट्रेन आपको यहाँ से ऐसे दिखती है और ये कंपार्टमेंट काफ़ी बेहतरीन, बार बार इसकी रूफ वगैरह को भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा। तो यहाँ से आप पिछले कंपार्टमेंट में जिसमें हम थे उसे भी आप देख सकते हैं, कंडक्टर साहब वही। और
बालीगंज की तरफ ट्राम के माध्यम से। और ये ट्राम की आवाज़, घंटी की आवाज़, घंटी चलने से जैसे हॉर्न बजाते हैं, ये ट्राम के हॉर्न की आवाज़ है। और लगभग हम लोग बालीगंज पहुंचने वाले हैं। तो मैंने इस यात्रा को कवर करने का पूरा प्रयास किया है और जो भी इसके विशेष पक्ष हैं वो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई थिंक जब भी कभी आएँ तो ट्राम से ज़रूर चढ़ने का प्रयास भी करें। मैंने बार बार बोला, कुछ चीज़ों को बचाने की आवश्यकता है और कलकत्ता में ट्राम ज़रूरी है।